नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये तस्वीर फॉरबिसगंज जंक्शन की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर काम शुरू हो गया है। काफ़ी गति में कार्य हो रही है, लेकिन पता नहीं ये गति कब जाकर के थमेगी और कब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच में 11 जनवरी को CRS निरीक्षण हो चुका है। 11 जनवरी के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी जो 26 जनवरी को इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी, सहरसा से एक और दरभंगा से एक फॉरबिसगंज तक ट्रेन का। लेकिन 26 जनवरी तो क्या, 26 फरवरी भी बीत चुकी है और 26 मार्च भी बीत चुका है। इस रूट पर अभी तक ट्रेनों की परिचालन की कोई उम्मीद नहीं जगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी तस्वीर अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ ड्रेन का निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जो ट्रेन की परिचालन आखिरकार दरभंगा और सहरसा से फॉरबिसगंज के लिए कब शुरू होगी। अभी वर्तमान में ट्रेन अगर देखा जाए तो ट्रेन से फॉरबिसगंज पहुंचने में पूरे दिन से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, यानी 12 से 15 घंटे का समय लग सकता है। अभी वर्तमान में फॉरबिसगंज से, वैसे तो कोई फॉरबिसगंज के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अगर ट्रेन से कोई जाना चाहे तो उसे 12 से 15 घंटे का समय लग सकता है दरभंगा से। अगर इस रूट को शुरू कर दिया जाता तो दरभंगा से महज 3 से 4 घंटे में फॉरबिसगंज पहुंचा जा सकता था। वहीं दरभंगा से डायरेक्ट कटिहार का मुख्य मार्ग भी शुरू हो जाता। कहीं न कहीं कटिहार से पटना और नई दिल्ली तक इस रूट पर ट्रेन चलाई जा सकती थी। बाईपास का निर्माण कार्य अपूर्ण रखा गया है। आखिरकार मिथिला क्षेत्र में रेलवे आकर के इतनी अड़ियल रवैया क्यों दिखाती है, इतनी बड़ी उदासीनता क्यों है इस रूट पर या इस क्षेत्र में रेलवे का, ये सबसे बड़ा सवाल है। न तो इस क्षेत्र के सांसद कुछ बोलने को तैयार हैं और न ही इस क्षेत्र के विधायक, चाहे वो जो कोई भी हो। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह हों या सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामेत हों, झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल हों या फिर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हों, ये लोग कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जो हवाई की कार्य होती है वो कर रहे हैं। हवा में बात इन लोगों की उड़ रही है, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का ये लोग कार्य आज तक नहीं किए। तो आखिरकार किस प्रकार का ये लोग कार्य मिथिला क्षेत्र में कर रहे हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। दरभंगा फॉरबिसगंज रूट पर, सहरसा फॉरबिसगंज रूट पर विगत 1 वर्षों से इन लोगों का ड्रामा चल रहा है। पिछले वर्ष मार्च से लगातार DRM हो या रेल के अधिकारी हों या सांसद हों या विधायक हों, पिछले 1 वर्षों से आज चलेगी ट्रेन, कल चलेगी ट्रेन, कल होगा CRS निरीक्षण, परसों चलेगी ट्रेन, इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप पिछले 1 वर्ष का खबर नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल स्टार मिथिला न्यूज़ वेबसाइट पर जाएं या YouTube पर जाएं, आप उसको देख सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो आखिरकार ये लोग कब कब बताए हैं जो ट्रेन की परिचालन इस दिन से शुरू होगी। लेकिन आज तक 1 साल बीतने के बाद भी, 1.5 साल बीतने के बाद भी ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हुई। और 1.5 साल तो इन लोगों के द्वारा, अगर इन लोगों के कथन के अनुसार हुआ है। अगर देखा जाए तो दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच सीधी रेल सेवा लगभग 89 वर्षों के बाद शुरू होगी। 89 वर्ष देखा जाए तो अभी एक स्वस्थ आदमी का उम्र भी नहीं होता है। शायद कितने लोग इस रूट के कयास में स्वर्ग सिधार गए होंगे। लेकिन इन नेताओं का और इन रेल कर्मियों का ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि फॉरबिसगंज जंक्शन पर कार्य की गति तेज है। उम्मीद की जा रही है अप्रैल माह में ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। लेकिन देखना यह है जो अब अप्रैल 2023 का या अप्रैल 2024 का। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।